साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार एयाज सादी की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में वसी पैमाने पर किफायत शारी के इकदाम को अब नाफिज कर दिया गया है और इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की किफायत शारी मुहिम के तहत जारी हुआ है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों का 70% हिस्सा बंद रखने का फैसला हुआ है और ये अरकान कौमी असम्बली 2 माह की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इनके 25% कमी की गई है, जबकि पार्लिमानी वफूद की बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि ग्रेड 20 और इससे ऊपर के अफसरान या वो अफसरान जिनकी माहाना तनख्वाह 3 लाख रुपए या इससे जायद है, उनकी 2 दिन की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। सेक्रेटेरिएट में तमाम खरीदारी फौरी तौर पर बंद की गई है और सिर्फ नागुज़ीर जरूरी रोजमर्रा जरूरियात के लिए जो महदूद खरीदारी है उसकी इजाजत होगी। कौमी असम्बली और कमेटियों के इजलास गुरूब आफ्ताब से पहले शेड्यूल किए जाएंगे, जबकि 80% अमला घर से ही वर्चुअल ड्यूटी सर अंजाम देगा और उन्हें इजाफी अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा। कायमा कमेटियों के इजलास वर्चुअल ऑनलाइन तरीके से ही मुनाकिद किए जाएंगे और हफ्ते में 4 वर्किंग डेज होंगे। इस नोटिफिकेशन के तहत बिजली के इस्तेमाल में 70% कमी की जाएगी और गैर जरूरी लाइट्स और बरकी आलात को बंद रखने की हिदायत भी की गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के कैफेटेरियाज के यूटिलिटी बिल्स में भी 70% बचत का फैसला हुआ है। इसके अलावा जितने भी रिवायती अखराजात हैं उसमें भी कमी के लिए सेक्रेटेरिएट में पेपरलेस वर्किंग अपनाने का फैसला किया गया है। हुकूमत सिंध ने भी मुमकिन तवानाई बहरान के पेश नज़र तमाम सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल को महदूद करने का फैसला किया है और इन दफ्तरी औकात में शाम 4 बजे एयर कंडीशन मुकम्मल बंद रखे जाएंगे। सूबे के तमाम इंतजामी महकमों के दफातर और कमरों में एयर कंडीशन शाम 4 बजे तक बंद करना लाजमी करार पाया है। इसके साथ साथ महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके मुताबिक हर महकमे में सेक्शन ऑफिसर एक फोकल पर्सन मुकर्रर हुआ है जो अपने अपने महकमों में एयर कंडीशंस को बंद रखने के हवाले से इकदाम को यकीनी बनाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी किफायत शारी के इकदाम नाफिज किए गए हैं, जहां पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो किफायत शारी मुहिम शुरू की गई है उसके इकदाम किए हैं, जहां पर यह कहा गया है कि कौमी और सूबे के मुफाद में अपनी तनख्वाह और सरकारी पेट्रोल समेत तमाम मराद को तर्क किया गया है। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में भी 2 माह के लिए 25% कमी की गई है। 70% यहाँ पर भी सरकारी गाड़ियां बंद रखी जाएंगी और सिर्फ 30% गाड़ियां दफ्तरी अमूर के लिए इस्तेमाल होंगी। इसके साथ साथ प्रोटोकॉल गाड़ियों के स्क्वाड पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी, इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। और इसी तरह शाम गुरूब आफ्ताब से पहले जितने भी शेड्यूल हैं इनके इजलास और कमेटियों की मीटिंग्स वो मुनाकिद की जाएंगी। रमजान मुबारक में दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जबकि रमजान के बाद भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। सूरज की रोशनी को, दिन की रोशनी को मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल करने के हवाले से इकदाम कर रही है हुकूमत। इन इकदाम के हवाले से अपोजिशन का क्या कहना है, हुकूमती रहनुमा इस हवाले से क्या सोच रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में इसमें मजीद भी तब्दीलियां होंगी, इसको मजीद आगे लेकर जाया जाएगा या इससे कितना फायदा हो सकता है, आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। फिरदौस साहब आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, फिरदौस साहब को गालिबन आवाज नहीं जा रही। मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक है सर, खैरियत से हैं आप? इसके साथ आवाज आ रही है आप? ठीक है, डिले आवाज आ रही है शायद। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राशिद हाशमी साहब ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। फिरदौस शमीम नकवी साहब से आगाज करना चाहूंगी बात का। अभी जितने भी इकदाम हो गए हैं, फैसले हो गए हैं और मैं वीडियो बंद कर रहा हूं, शायद बेहतर हो जाए। जी, और जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं इस किफायत शारी मुहिम के हवाले से कि आपने एनर्जी बचानी है, आपने फ्यूल कंजप्शन बचानी है, आपने पार्ट प्ले करना है, खासतौर पर तनख्वाहों, मराद की कटौती, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको लिया नहीं जा रहा। नकवी साहब, ये सारे इकदाम काफ़ी हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम या नहीं? आपके ख्याल में मजीद कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं? क्या अपोजिशन सोचती है इस हवाले से? तहरीक इंसाफ का क्या स्टैंस है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आई वॉश हैं। अच्छा, ये हुकूमत सीरियस ही नहीं है इन मामलात को डील करने के लिए। पहली चीज़ ये कि इस पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अगर एनर्जी क्राइसिस है तो दुकानों को बंद हो जाना चाहिए गरूब आफ्ताब से पहले। ठीक है। और दफातर को खुल जाना चाहिए वक्त के ऊपर।
आप सोचिए, जिस मुल्क की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इतनी लो हो जितनी पाकिस्तान की है, वहां के सरकारी दफातर में 3 दिन की छुट्टी कर दी जाएगी तो क्या होगा? इस मुल्क की ग्रोथ रेट के साथ जो नुकसान होगा तो टैक्स कलेक्शन पे उसके क्या असरात होंगे? आप सोचिए कि मेन जो लेबर फोर्स है वो कहाँ है, सरकार में है या इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री के पहिए को और तेज करना चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है। हमने उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। हम करप्शन खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर हम करप्शन ही खत्म कर दें इस मुल्क से, तो जितना आपने ये सारे रेवेन्यू के मेजर्स किए हैं उससे 10 गुना ज्यादा आपका टैक्स कलेक्ट हो जाता है। आप यही देखिए, ये जो अभी तेल की कीमतों का इजाफा हुआ, जिसमें 33 रुपए का इजाफा हुआ है जी, और अगले दिन कीमतें फिर घट गई हैं, तो ये पैसे जा किधर रहे हैं? किसकी जेब में जा रहे हैं? और जो 58 दिन का तेल रखा था उस पे आपने 55 रुपए कीमत बढ़ा दी, वो पैसे किसकी? बिल्कुल ठीक। वो पैसे कितने गए? आप जरा उसकी तादाद लगा लीजिए और जो पैसे बचेंगे इन सारे इकदाम के, तो आपको नजर आ जाएगा ये कितने सीरियस प्लेयर हैं। बात ये कि हमें फौरी तौर के ऊपर बहुत सारी चीजें और करनी चाहिए। जैसा कि हमें अपने मुल्क के लिए को इकोनॉमिकली वायबल रखने के लिए सब कुछ, हमें फौरी तौर के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ी बहुत हमने कह दें कि भाई हम जंगबंदी का दे रहे हैं उनको, अगर उन्हीं ने इंकर्जन नहीं की तो फिर हमला करेंगे, वरना हमें कंजर्व करना है। इससे कि लड़ाई में फ्यूल बहुत लगता है और उससे सारी आबादी इफेक्ट होती है, हम वो भी नहीं करने को तैयार। ठीक। हमने जो बाकी चीजें करने की जरूरत है वो नहीं कर रहे। हम जो है अपनी अय्याशियां नहीं कम कर रहे। भाई किसने कहा था आपको कि आप इतनी तनख्वाह बढ़ाइए? कहाँ, लोग तो शर्मिंदा हैं कि हम कहते हैं गरीब मुल्क है, लेकिन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी और हमारी CM ऑफ पंजाब जो है वो लग्जरी एयरक्राफ्ट खरीद के घूमती हैं, जो कोई मुल्क के सोचते ही नहीं है कोई आदमी। और अब तो हाल ये हो गया, पहले दुकान के इलाज के लिए जनीवा जाती थी, अब तो वो सैर सपाटे के लिए भी ऑस्ट्रेलिया जाती हैं और वो भी सरकारी जहाज पे। और फिर ये कहते हैं कि नहीं जी हम जो है ऑस्टेरिटी पे यकीन रख। जरा देखें तो अपने हुलियों को, वो जो सूट पहन के आते हैं हमारे वजीर आजम साहब, उसकी कीमत तो बताए ना। जो पर्स लेके घूमती है उनकी भतीजी साहिबा, उसकी कीमत बताए या मैं बताऊं? इससे आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, आप तस्वीर खींचे उसकी AI पे डाल दें, वो बता देगा कि ये कौन सा ब्रांड है और कितने का है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये मुंह चढ़ा रहे हैं। एक गरीब मुल्क के लोग हैं, ये हुक्मरानी इस तरह करते हैं। वो रानी है, वो हुक्मरान है, वो अवाम के नुमाइंदे तो है नहीं। जिस तरह ये घूमते फिरते रहे और 7 स्टार होटल में रहते रहे पिछले 1.5 साल में, इन्हीं ने शायद कम दिन पाकिस्तान में गुजारे और ज्यादा दिन होटलों में गुजारे, और वो भी 7 स्टार। और मक्खन के ये जो है वो उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है, वो सब इस्तेमाल हो गई है ट्रक के ऊपर। तो वो क्या किया जाए, हमें मक्खन की प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, बढ़ानी पड़ेगी, वहां पर भी हमें काम करने की जरूरत है। तो आगे गाड़ी चलेगी। अच्छा। वरना गाड़ी यहाँ ठपया भी बड़ा मुश्किल हो गया कि नोबेल पीस प्राइज को कैसे डिफेंड करे। अब ये कैसे फैसला करे कि खलीज की जंग में हम सऊदी अरेबिया के साथ या ईरान के साथ खड़े हो। हमें तो अमन चाहिए, हमें तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इलाज चाहिए। आपने इतनी अच्छी डिप्लोमेसी अगर की है तो आपको फौरी तौर के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर तमाम इस्लामी ममालिक को जमा करना चाहिए और अमन की कोशिश करें। अमन हो जाएगा इलाके में तो तेल की कीमतें भी सही हो जाएंगी। पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रहा है, इस पर भी नकवी साहब हम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम ऑस्टेरिटी पर ही बात कर रहे हैं और ये जो किफायतशारी मुहिम शुरू की है इस पर ही बात कर रहे हैं, तो हाशमी साहब का भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। सर, 2 चीजें मैंने नकवी साहब की गुफ्तगू से निकाली हैं। एक ये कि वो कह रहे हैं कि आपने जितने भी मेयर्स ले लिए हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पहली बात कि आपने इतनी ज्यादा तनख्वाहें बढ़ाई ही क्यों। दूसरा, आप टैक्स कलेक्शन पर भी थोड़ा सा गौर कर लें। और फिर उन्होंने CM के लग्जरी जहाज का भी जिक्र किया। हाशमी साहब, ये तो फिर एक तरह से तजाद है ना, कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें हैं। आप अमले की तनख्वाहें काट रहे हैं, उनकी अलाउंसेस काट रहे हैं, लेकिन अगर बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल रखेंगे तो फिर सर हम जैसे लोग क्या सोचेंगे, उन क्या फायदा होगा? देखें जी, शाइस्ता साहबा, नकवी साहब ने पहली तो बात है किसी भी चीज का उन्होंने एतराफ नहीं किया। उन्होंने हमेशा की तरह जो कि PTI वालों का एक वतीरा रहा है
कि किसी भी अच्छाई के अगर कदम को अगर हुकूमत या कोई दूसरा अपनाता है तो ये लोग उसमें से बैठ के कीड़े निकालते हैं। इन्होंने कहा जी आई वॉश का लफ्ज इन्होंने यूज किया, मैं कोट जी। एंड कोट वो वर्ड यूज कर रहा हूँ। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर तनख्वाहें माजी में बढ़ाई गई थी तो कोई ये तो नहीं पता था किसी को कि 1.5 महीने बाद या 6 महीने बाद जो ना वो इलाके में जो ना वो तीसरी जंग का आलमी जंग का सा समा हो जाएगा, तो इस वजह से जो ना कोई भी ऐसी चीज ना की जाए। देखिए हुकूमतें चलानी है, अगर हुकूमतें अगर कुछ ये बार बार बात करते हैं जहाज की, अगर हुकूमत पंजाब ने ये किसी फर्द वाहिद ने जहाज नहीं खरीदा अपने लिए या अपने घर पे नहीं उसने खड़ा किया हुआ, ये हुकूमतों के फैसले होते हैं। हुकूमत में अगर आज हमारी जमात की हुकूमत है वो हम जहाज इस्तेमाल करेंगे, अगर कल किसी और की, हम लोगों ने पंजाब असम्बली जो उसकी बिल्डिंग नई नहीं बना ली जो 2 साल आने हुकूमत में आने के बाद, वो वही बिल्डिंग इस्तेमाल करें जो माजी में आज से कोई 40 50 100 साल पहले। नहीं, जहाज की मेरा काफी सवाल, सॉरी हाशमी साहब, मेरा सवाल ये है कि जरूरत क्या थी इस जहाज की? किसने बोला था कि जरूरत क्यों जरूरत नहीं है? थी, मुझे किस बताएं जी। अगर हुकूमत को तमाम किस लेवल के हुकूमतों के ऊपर पास इस जहाज जहाज, की जरूरत थी कि इसको खरीदना पड़ा? आप इस्तेमाल करें या आने वाली हुकूमत इस्तेमाल करें या उससे मुझे ये बाद आने बताएं वाली शायद हुकूमत साहब, इस्तेमाल करे? मुझे ये बताएं कि जरूरत क्यों नहीं थी। अगर केपी के सॉरी अपना अगर बलोचिस्तान के पास जहाज है, अगर जो है वो सिंध हुकूमत के पास जहाज है, अगर पंजाब हुकूमत के पास ऑलरेडी एक जहाज है कि जिसकी के एक जो शेल्फ लाइफ जो पूरी हो चुकी थी, तो वहां पे अगर उसको रिप्लेस कर लिया गया एक मुनासिब जहाज के साथ, तो उसमें मुनासिब तो क्या नहीं है, क्या ये तो बहुत लग्जरी जहाज है, इसकी तो पूरी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सर। देखिए मेरी बात सुने, जो चीज आज खरीदी जाती है वो आपको बहुत लग्जरी और लेटेस्ट लग रही होती है। 10 साल बाद आप कहते हैं कि यार इसमें ये चीज भी कम है, जो नई चीज आई उसमें ये, आज के हिसाब से ये कुछ लग्जरी सम्राटी का लेटेस्ट 0 मीटर जहाज नहीं है। ये आज भी जो है वो सेकंड हैंड रिफर्बिश जहाज है। उसको आप लग्जरी कह रहे हैं, आपके लिए मेरे लिए हाल के लिए वो शायद हो सकता है लग्जरी हो, लेकिन जो आज के दौर में देखा जाए वो 0 मीटर जहाज नहीं है, वो रिकंडीशन जहाज है, वो कुछ 6 8 साल पुराना मॉडल है। तो अच्छा इसमें मैं गुजारिश करता चलूं, देखें इसको फिर आप लोग वो जो ना चीज को वो बीच में से निकाल के कहेंगे कि लग्जरी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो जितना भी लग्जरी है अगर देखा जाए तो मौजूदा हालात के मुताबिक अगर जो लोगों ने रखे हुए जहाज उनके मुताबिक ये उतना लग्जरी नहीं है जिस तरह मतलब इस चीज को ये बढ़ावा दे के जो पेश करते हैं। और दूसरी बात ये, मेरी बात सुने, कि ये हुकूमत का फैसला है कि उन्होंने अगर जहाज खरीदा, बाकी हुकूमतों के पास भी था, पंजाब हुकूमत के पास ऑलरेडी था, उन्होंने सिर्फ इसको रिप्लेस किया है। तो अब उसमें देखें उसकी पिछले वाले जहाज की मैंने जिस तरह के पहले गुजारिश की कि उसकी शेल्फ लाइफ जो गुजर चुकी है, जो जहाज हम जो हेलीकॉप्टर था पंजाब हुकूमत का, उसके ऊपर भी जब वो उसको वो दुरुस्त करवाने के लिए उसकी मरम्मत के लिए लेके गए थे, मेंटेनेंस उस के वक्त लिए। भी उसके हाँ जी मेंटेनेंस के लिए, तो उस वक्त भी हादसे का शिकार हो गया था। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि देखें इनको कोई भी अगर हुकूमत है, अगर केपी के हुकूमत के पास भी कोई हेलीकॉप्टर है, अगर वो समझते हैं कि उसके अंदर वो उसकी एक शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है, तो बाय ऑल मीन्स उसको चेंज कराएं। खुदारा देखें इन चीजों के अदरवाइज हादसे होते हैं। तो मतलब इसमें कोई ऐसी कोई सियासत करने वाली बात नहीं है, ये लेके उसको पीछे पड़ जाते हैं। रही बात, मैं कहता हूँ कि हुकूमत पंजाब और स्पेशली मरकजी हुकूमत ने जो फैसले किए हैं, जी। जो ऑस्ट्रेलिटी को लेके, जो कफायत शारी को लेके, मेरा ख्याल है कि तमाम पाकिस्तानियों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें ज़ाती तौर पे हमें अपनी लाइफ में भी लेके आना चाहिए। देखिए उसमें ये है कि हम लोग अगर कम पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो उसका हम लोगों के ऊपर भी एक असर है और हुकूमत को कम इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मेरे तो मानने का ये है कि देखें वज़ीर आज़म साहब ने जो अनाउंसमेंट की है उससे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रॉस पार्टी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो इट्स नॉट मैं तो ये जी एक्सपेक्ट जी कर रहा था कि आप सवाल भी करेंगी और नकवी साहब जो है वो जवाब भी देंगे कि हाँ जी केपीके की हुकूमत ने इसके ऊपर क्या किया है। आपने पंजाब का नाम लिया, हुकूमत पंजाब का, आपने जो है हुकूमत सिंध के मुतालिक भी बताया कि उन्होंने भी कुछ ऑस्टेरिटी से मुतालिक जो है वो फैसले लिए हैं, लेकिन आपने मैं अभी पढ़ रहा था अच्छा, वो मैंने कल उस पर बात की थी, उन्होंने भी इनिशिएटिव ले लिए हैं, वो मैंने कल के शो में अपने उसका पूरा इंट्रो में मैंने उसकी भी डिटेल्स बताई थी। और इसी क्योंकि तरह आज हम बैठे हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं, तो अब अगर वो बात कर लें जी और जी, उसके ऊपर कोई अगर अच्छी मैं बात जरूर होगी नकवी साहब से पूछ लेती हूँ। तमाम और मैं जी। आपको बताऊं कि मैं खुले दिल से इनकी हुकूमत की भी तारीफ करूंगा कि केपी की हुकूमत ने भी को अल्लाह का शुक्र है कि मतलब नहीं नहीं अल्लाह नहीं, करके बिल्कुल उन्होंने किए हैं। अच्छा काम किया। नकवी साहब आपने हाशमी साहब की बात सुनी। पहले तो वो ये कह रहे हैं कि हमने जहाज एक नया नहीं खरीदा, उस जरूरत थी जहाज को तब्दील करने की तो हमने तब्दील किया है। जाहिर है कि वहां पर आप की जिंदगी और मौत का सवाल होता है, ये एक सेफ ड्राइव होती है। आपको जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के पास पूरे पीआईए के जहाज ले लेते, 10 बिलियन में बेची है पीआईए इन्हीं ने।
और 11 बिलियन में जहाज खरीदा नकवी साहब आपके दौर में भी बिकने लगी थी और आपने नहीं बेची, जनाब, मैं 1 रुपए में भी नहीं खामोशी से सुनता रहा हूं। नहीं, सवाल हाशमी कंप्लीट नहीं साहब, हुआ था, अगर कभी आपने बीच में आपने बेची ये अंदाज रखना है, नहीं, आपने भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था, दरमियान में बोले मैं बोला जब आप बोल रहे थे, अच्छा, जब शाजिया ने मुझसे हाशमी कहा, साहब, नकवी साहब की मैं बात उसकी मुकम्मल हो जाए। जी 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 सर। नहीं, उन्होंने सवाल कंप्लीट नहीं होने दिया था। ये बेटा लोग इस तरह बात करते हैं, ये इस तरह का बारी- बयानिया बनाते हैं, ठीक है। लोगों के भाई, अभी मेरी इन्होंने मर्जी बात ना, की मैं कि जो बयानिया वजीर बनाऊं, आला साहब जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में पता। बैठी है, वजीर आला साहब पंजाब में अरे बैठी आपको है, रोका था पंजाब में बयानिया झूठ बोल बनाने रहे हैं। अच्छा हाशमी और साहब, इनको 1 मिनट में देखें, आपका जवाब लेती हूँ मेरी बात सुने, देखें मैं ये क्या है बात खुदा का कभी- ये कि इन कभी लोगों को नहीं पसंद शर्म नहीं करता। आती रमजानुल मुबारक आप में भी मुझे झूठ कोई बोलते हुए सर्टिफिकेट कि दे नहीं, वजीर आला एक जो है मिनट। इस वक्त पंजाब में है, इस वक्त पंजाब में, वो कोई ऑस्ट्रेलिया में कहीं बयाना में नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, वो पंजाब में है, वो पाकिस्तान में है। अच्छा, ठीक लेकिन है। ये चूंकि आधे झूठे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि रमजानुल मुबारक का महीना है, किसी चीज को, किसी झूठ को एक अच्छा, एक ठीक है, झूठे इसके में ऊपर पैदल करके इलेक्शन जीत के फॉर्म आप- 47 पे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर आया, तुम्हें शर्म आई? आपकी जो बात सारी अभी दुनिया आपने बात कहती है, सर, कौन सा सारी 45 दुनिया कहती है 47 की नवाज बात करते शरीफ हारा। हैं? कितने इन लोगों ने मुझे बताएं 45 कहते हैं इलेक्शन हारे। ट्रिब्यूनल में इन्होंने कितनी शहबाज हारा। पटिशन जमा करवाई अरे है? ट्राइब्यूनल क्या है? ये बात सर, करते हैं नकवी साहब को बात मुकम्मल करने दें, बिकॉज आप दोनों ऑडियो पर हैं, तो फिर मैं समझ नहीं पाऊंगी कि कौन क्या गुफ्तगू कर रहा है। हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे 1 मिनट दे दें। बिल्कुल कोई शिकायत जमा नहीं करवाई। ये बैठ के इमरान खान को जिसने घड़ी चोरी की, ये बात करता है फलाना जो है वो बैग लेके फिर फलाना। भाई मेरी बात सुने, किसी ने तोशा खाने से बैग तो नहीं निकाला। अगर वो खुद उन्होंने अपने पैसों से खरीदा है, चलाइए, मैं तो जा रहा हूं। हाशमी साहब 1 मिनट दे दे बस। हाशमी साहब 1 मिनट ये प्लीज। इस तरह नहीं है, ये मेरे नकवी साथ साहब, ये प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ये किसी और के हेले होंगे, इस तरह पॉसिबल नहीं अच्छा, है। एक नहीं, हाशमी साहब प्लीज बदतमीजी एक नहीं, बात आप कंप्लीट झूठ होने बोलते दें, हैं, मैं जा आपकी नहीं तरफ सकते। आऊंगी, आप शो में मौजूद हैं, मैं आपसे नहीं, प्रॉपर नहीं, सवाल मेरी करूंगी, बात फिर सुनिए, आप उनसे पूछें जी, मैं आपके पुराने सवाल का जवाब तो उनसे ले रही हूँ ना। आपने पूछा कि खैबर मोहम्मद पख्तूनख्वा में क्या इक़दामात हुए हैं, तो लेट नहीं, इस तरह नहीं, तोशा खाना चोर ये हैं। 1 मिनट, तोशा खाना पे भी बात करते हैं। आपने कहा कि ऑस्टेरिटी को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में कितने इक़दामात हुए हैं, तो मुझे पूछने तो दें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कितना काम किया। नकवी साहब, ये कोई जवाब नहीं देंगे ये। नहीं, आपने नकवी साहब तो फिर जाहिर है कि कॉल काट दी उन्होंने, उनसे तो फिर बात नहीं हो सकी। अब राशिद हाशमी साहब, मैं यही कह रही थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो आ जाता, सो दैट फिर हम उसके ऊपर फर्दर डिबेट करते और बात करते। अब आप कंटिन्यू कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखें शाइस्ता साहब, मैं ये कहता हूँ अलमिया ये है कि देखें वो कुरान पाक में भी है कि मतलब आम दिनों में भी बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी जी। ये कोई रमजान से मुतालिक नहीं होता, लेकिन इन्होंने चूंकि इन लोगों का एक वतीरा ये रहा है कि ये प्रोग्राम के अंदर जब कोई इनको आगे से इशारतन में टोका ना, ये कहते हैं मैंने आपको नहीं टोका। भाई आप एक सरीहन झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला साहब जो है वो ऑस्ट्रिया और वियना में बैठी हैं, जबकि उसके ऊपर वजाहत भी आ चुकी है कि वो पाकिस्तान में है। मेरी बात समझे ना, मैंने इतनी ही बात की है कि जिसके ऊपर जो ना मौसूफ जो ना वो चिड़के ना वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए। असल में ये स्टोरी कुछ इस तरह से थी जो मेरे इल्म में आई थी कि सीएम साहिबा नहीं गई हैं, कोई गेस्ट वहां पर गया है, उसकी डिटेल्स नहीं आई हैं। अब उस जहाज में कौन गया है इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। सीएम साहिबा के हवाले से ये बात नहीं हुई थी, लेकिन जहाज ने जरूर उड़ान भरी है, वो जरूर गया है। मेरी बात सुने, ठीक है। इन्होंने सीएम के अल्फाज अभी आपके सामने बोला है कि सीएम साहब गई हैं। इन्होंने ये बोला है कि वो पर्स यूज करते हैं। भाई मेरी बात सुने, वो कोई मोहम्मद बिन सलमान वाली वो जो ग्राफ की जो खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी नहीं थी कि जो नकवी साहब आप को आवाज आ रही है सर? वो अगर कोई बंदा अपने पैसों से अगर उसके ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं होती कि वो पर्स उन्होंने खुद लिया हुआ, अगर वो तो इसके ऊपर इनकी गुफ्तगू नहीं बनती। दूसरा, इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने कहा सीएम साहब गई हुई है। अब ये सुने, अब आप मुझे बताएं कि या तो जस्टिफाई करें ना उसको, लेकिन अलमिया मैंने आपको बताया कि हमारे मुल्क में ये बन चुका हुआ है कि ये लोग इनके जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो कि भारी। नकवी साहब आवाज आ रही है सर? यार फिरदौस साहब आवाज आ रही है सर? थोड़ा बहुत अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए कि इनको ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए कि जिसका सिरे से वजूद ही नहीं है। इन्हें कहें कि बाकी प्रोग्राम में मैं एक गलत नहीं बोलता, इस तरफ साबित करने के सीएम का चुना वहां पे जाना चाहिए। फिरदौस साहब आवाज आ रही है सर आपको? इनको बात नहीं फिरदौस साहब, ठीक है। हाशमी साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि देखें, मैं हुकूमत पंजाब के और हुकूमत पाकिस्तान के जो ख्वाहिशारी के जो हैं जो इक़दाम जो उन्होंने उठाए हैं, इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि जिस तरह देखें, इवन के बलोचिस्तान की हुकूमत तक ने भी
जो है ऑस्टेरिटी के मेजर्स लिए हैं, और आपने बताया भी कि हुकूमत सिंध भी जो है वो किफ़ायत शारी के ऊपर जो है वो अमल पैरा हो रही है। तो देखें, ये वक्त ये नहीं है कि हम सियासत करें, हम एक दूसरे को कहें कि ये आई वॉश है। मैं कहता हूँ कि वो अगर किसी बंदे ने कितने भी अपने मेजर्स उठा लिए, इवन कि हम लोगों ने अगर इनफरादी तौर पे भी कोई ऐसे ऑस्टेरिटी के मेजर्स लिए हैं कि जिससे कोई हमारे जो कौमी खजाने में जो है वो अखराजात में वो जो कमी वाक़या हो सकती है, तो मैं कहता हूँ कि हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि जिस तरह के ये पीटीआई वालों का एक वतीरा रहा है कि इन्हें ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त दुनिया जो है वो उसके सर पे तीसरी आलमी जंग के खतरात जो है वो मंडला रहे हैं, और ये बैठे सियासतकार ये कह रहे हैं कि आई वॉश है। भाई, मैंने कब कहा कि हमने जो वो सारे पैरामीटर्स या हमने टैक्स कलेक्शन की जो मीट कर लिए हैं, लेकिन आपको मैं प्रोग्राम के तवस्सुत से बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब में जो हमारे जो टैक्स कलेक्शन जो उसके हदफ हैं वो पूरे होते हैं, माजी में भी होते रहे हैं, अभी भी हम लोग उनके ऊपर चल रहे हैं। और यही वजह है कि हम लोग अल्लाह के शुक्र से पंजाब में आपने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने थ्रू आउट द पंजाब, देखें मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से पंजाब के लोगों का कितना जो मतलब फ्रीक्वेंटली जाना आना होता है। आप देखेंगे वहाँ पे एक छोटे से छोटे कस्बे में भी बेहतरी आ रही है और नुमाया किस्म के वहाँ पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो कि भले वो सुथरा पंजाब को लेके हों, भले वो ख्वानदगी शरह ख्वानदगी के हिसाब से हों, भले वो तालीम के हवाले से हों, भले वो आप जो सेहत के हवाले से हों कि वहाँ पे जो DHQ और THQ लेवल पे जो तहसील हेडक्वार्टर लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो किस किस्म के जो वो बेहतरी आ रही है। तो मैं ये अच्छा देखें, हम लोग कभी भी चीज़ों को छुपाते नहीं है। एक तो बात यह है कि अगर किसी भी जगह पे कोई भी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं था, जिस तरह के कल एक वो वकुआ हुआ वहाँ पे, वो पेशेंट को वो लेके गए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, तो ये गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं था। हमने बिल्कुल नहीं इस चीज़ को जो किया, बल्कि वो ना सिर्फ वो फौरी तौर पे हुकूमत पंजाब ने एक्शन लेते हुए डॉक्टर को मुअत्तल किया और इसकी जो ना वो आला सतही जो इंक्वायरी वो शुरू कर दी है। तो देखें, इनमें अब जहाँ पे दो चीज़ें पैरेलल हैं, जहाँ पे एक जगह पे हुकूमत वो जो सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अगर वहाँ पे मुकामी लेवल पे अगर कोई डॉक्टर या कोई कंपाउंडर या कोई ऑफिसर वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसमें चेक एंड बैलेंस तो अपनी जगह पे है, लेकिन जहाँ पे वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं तो उसमें भरपूर तरह का एक्शन लिया जाता है ताकि किसी और को अपनी ड्यूटी छोड़ के जाने की जो है वो हिम्मत ना हो। तो मेरा मानना ये कि अगर KP के हुकूमत, चूंकि नकवी साहब यहाँ पे इस टाइम मौजूद नहीं है, उससे सवाल पूछे तो वो जो ना वो मतलब ये कि वो चिढ़ के चले गए हैं। तो अगर वो यहाँ पे मौजूद होते तो मैं उनसे पूछता कि बताएं मुझे कि KP की हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए। ठीक है। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि ठीक है, हम उनसे भी जान लेते अगर मौका मिलता उनसे बात को आगे बढ़ाने का। तो अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब किया, पूरी सिचुएशन के हवाले से आगाह किया, लेकिन पार्लियामान को इस पूरी सिचुएशन के ऊपर एक्यूरेटली या फिर आने वाले दिनों में क्या उनकी प्लानिंग है, उस हवाले से पार्लियामान को अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया। तो इसकी क्या वजह आपके ख्याल में नज़र आ रही है? अपेरेंटली क्यों नहीं ऐसा किया गया? देखें, जो वज़ीर आज़म साहब ने इक़दामात लिए हैं, पहली तो बात है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बैरून ममालिक में जब जाते हैं, तो अगर मैं UK की बात करूं तो वो अपने यहाँ पे ज़ाती घर में रुकते हैं। उनकी ऑस्टेरिटी किसी और के लिए तो ऑस्टेरिटी होगी, वज़ीर आज़म साहब की ज़ात तक वो ऑस्टेरिटी जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे है, तनख्वाह वो नहीं लेते। उनके जो सादगी के मेयार है ये कोई नए नहीं है वज़ीर आला साहब के लिए, वज़ीर आज़म साहब के लिए सॉरी। वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे वो तब भी तनख्वाह नहीं लिया करते थे। और यही जो मामला जो है, वज़ीर आज़म जब मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, वो भी तनख्वाह नहीं लिया करते थे, बल्कि उनकी तनख्वाह जो है वो हॉस्पिटल जो था उसको जो ना वो डोनेट हो जाती थी। तो बात यह है कि हमारे लिए चीज़ें नहीं है। एतमाद में लेने की बात आपने की है, तो मेरी बात सुनिए मेरी बहन, इसमें मुझे बताएं कि क्या एतमाद में लेने वाली बात है। अगर 2 दिन की तनख्वाह हमारे ये वज़रा इसमें दे देंगे कि जिसमें कि हुकूमत के ऊपर जो है वो बर्डन कम होगा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर किसी भी शख्स को वो ख्वाह वो हुकूमती जमात का होगा या ख्वाह वो गैर हुकूमती जमात का होगा, उसको अदम एतमाद वाली बात है। तो ये कोई मतलब है कि इसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है। हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, ये वक्त नहीं है सियासत करने का, और पाकिस्तान ने इस वक्त जो खारजा महाज के ऊपर जो कामयाबियां समेटी हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान की बात को
जो दो राइवल कंट्रीज हैं वो सऊदीया और ईरान जो हैं दोनों जो तस्लीम भी करते हैं। तो इसकी वजह ये इसमें हमारी हुकूमत के जो हैं वो इक़दामात हैं, और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि मई में जो पाकिस्तान ने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और उसके बाद जो जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे अक़वाम आलम में खड़ा हुआ है, ये उसकी जो मेहनत का नतीजा है, हमारी अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी का नतीजा है। हमारी अफवाज पाकिस्तान की क़यादत ने जो उसके ऊपर जो हमारी हुकूमत के साथ मिलकर जो इक़दाम किए हैं, ऑब्वियसली जो जंग में जंगी महाजों पे वो लड़े हैं, सफारती महाजों पे हमारी जो है हुकूमत ने जो मोर्चा संभाले रखा है। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे नाम लेके नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार साहब जो सेनेटर साहब हैं, उनका मैं तज़किरा करूँगा कि उन्होंने जिस तरह दिन रात मेहनत की है, वो यकीन करें कि उन्होंने उन जंग के जो 3-4 दिनों में तो 60-65 से ज़्यादा जो ना ममालिक के जो वज़राए खारजा और डिप्लोमेट्स के साथ राब्ते करके पाकिस्तान को जो है वो ये जितनी भी चीज़ें इनकी जानिब से की गई आशमी साहब, इसके ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब की, फील्ड मार्शल साहब के जितनी एफर्ट्स हैं उस पर तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है खित्ते की, और जिस तरह से रिस्क भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात हैं, ईरान जंग का तनाज़ा है, सऊदी अरब के साथ हमारी ज़ाहिर एक रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप भी है। तो ऐसे सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कंडेम करना या किसी भी तरीके से सॉलिडारिटी का इजहार करना, कहीं पर भी उनका स्टेटमेंट नहीं आया। तो उनके क्या जज्बात हैं? जाहिर है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से वो बता सकते हैं इसके ऊपर। शाइस्ता साहब नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका आप जाके ट्विटर हैंडल उठा के देख लें, उनका ना सिर्फ इस खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर ये 2-3 दिन पहले जो है वो बस एक किस्म का स्टेटमेंट आया, बल्कि मुझे याद है मैं उनके साथ मौजूद था कि जब उन्होंने यहाँ पे लंदन में जब थे, तो लास्ट टाइम जब अटैक हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम ईरान के साथ खड़े थे और हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे। ये बड़ा मतलब स्टेटमेंट अभी भी हालिया दोबारा भी उनका चला था। तो ये इसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो उनकी रहनुमाई में उनसे जो है हदायत लेके ही हमारे वजीर आजम, हमारे जो नायब वजीर आजम वजीर खारजा जो है वो मतलब चीज़ों को आगे मूव ऑन करते हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं आपको आप काइंडली प्रोग्राम के दौरान भी अगर आप कह सकती हैं अपनी टीम को, वो आपको दिखा देंगे मियां साहब की 2 दिन पहले 3 दिन पहले ट्वीट भी है इस मौके के ऊपर। तो उन्होंने तो एक क्लियर कट जो है वो स्टांस अपना वो अपने जमात का और अपना जाती ईरान के हवाले से उन्होंने अपना बिल्कुल शो किया है। थैंक यू सो मच राशिदुद्दीन हाशमी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे और आज हम गुफ्तगू कर रहे थे सबसे पहले तो ऑस्टेरिटी के हवाले से जो अपेरेंटली फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन उसके साथ साथ सूबों के अंदर भी अमल दरामद शुरू हो गया है, नाफिजुल अमल कर दिए गए हैं तमाम तर इकदाम जो लिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन क्या ये इकदाम जो लिए जा रहे हैं कि दोपहर तक ऑफिस रहेंगे, दिन की रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो इकदाम किए गए हैं, इसके साथ साथ अलाउंसेस को कट करना और सैलरीज़ को कौमी ख़जाने में जमा करवाना जितने % भी हो, जिस भी सूबे से हो, क्या यही इकदाम जिनका जिक्र कर रहे थे नकवी साहब कि ये आई वॉश हैं, ये पीनट्स हैं, क्या इन इकदाम से वाकई हम वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है इस मुश्किल वक्त के अंदर, या वाकई हमें कोई सीरियस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है और इसे बड़े लेवल पर हमें इकदाम करने की ज़रूरत है? ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पर फ्यूल के पैसे बढ़ रहे हैं, तो कुछ इस तरह के इकदाम हमें लेने हैं जो हमें अपेरेंटली नज़र आए कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ के बिल्कुल बराबर हैं और जो वक्त की भी ज़रूरत है। आप अपने लोगों को मुश्किल में नहीं डाल सकते, आपको बड़े लेवल पर कुछ करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे लोगों से, गरीब लोगों से, दिहाड़ीदार तबके से, ताजिर बरादरी से, दुकानदारों से इस तरह की चीज़ें लेकर और उनको बदले में कुछ ना देना, तो इससे हालात ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। बेहतरी के चांसेस हों लेकिन उसकी रेशो जो है वो बहुत कम है। इसके साथ ही शो का वक्त ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।